हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जितेंद्र कुमार मैथ क्लासेस चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। एंड आइए इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं 12th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की एक्सरसाइज फिल्बी 5.5। इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 to 14 तक के सभी क्वेश्चंस एक बेहतरीन अप्रोच के साथ एंड एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करेंगे। एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में किए थे वो कंप्लीट कर लिए होंगे एंड आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स की पावर x गिवन है प्लस x साइन x की पावर 1 अपॉन x है। ये क्वेश्चन गिवन है एंड वी नीड टू कैलकुलेट dy अपॉन dx फ्रॉम दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक दिस एज u, तो इस वाले को u मानना है एंड इस सेकंड वाले पार्ट को v मानना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया हमने, y इक्वल टू इस वाले को u माना था इसलिए u लिखा, प्लस इसको v माना इसलिए हमने v लिखा। सो अगर डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होगा, y का dy अपॉन dx इक्वल टू u का x के रिस्पेक्ट में du अपॉन dx प्लस v का x के रिस्पेक्ट में dv अपॉन dx। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले शुरुआत ये करेंगे कि अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, du अपॉन dx की एंड dv अपॉन dx की। तो कैसे करोगे? सबसे पहले हम u को लेंगे, x cos x की पावर x गिवन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड। क्यों? क्योंकि इस लॉग लेने से ईजी हो जाता है एंड ये कॉम्प्लिकेटेड से ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे किया, u के साथ में log लिखा एंड इस वाले पार्ट के साथ में भी log लिखा। ठीक है, देन सॉल्व किया कैसे, log u log, आपको मैंने बताया था कि अगर log x की पावर अगर कुछ दे रखी हो तो उस पावर को हम आगे लिखते हैं, इसलिए हमने इस x को आगे लिखा एंड log x cos x को बाद में लिखा। ठीक है, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब टाइम किसकी है, डिफरेंशिएट करने का टाइम है। कैसे करेंगे, देखो log u का क्या होगा 1 अपॉन u एंड u का x के रिस्पेक्ट में du अपॉन dx। क्लियर? देन इसका कैसे करोगे, इसे u मानोगे एंड इसे v मानोगे। ठीक है, सो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है, ये है गिवन, तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करोगे वो हमने अभी लिख दिया सिर्फ, प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है x। सिंपली हमने फॉर्मूले में पुट किया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, x सेम लिखा, log x cos x को कैसे सॉल्व करोगे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x होता है, इसलिए 1 अपॉन x, x क्या है ये है, इसलिए इस पूरे को हमने लिखा। देन इस log के x का करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर u डॉट v लगेगा, तो फिर से u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x होगा, प्लस v एज इट इज इसलिए cos x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। क्लियर? सो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v हमने किया, प्लस v एज इट इज, ये वाला पार्ट एज इट इज है इसलिए हमने इसको एज इट इज लिखा। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा इसलिए हमने 1 लिख दिया। क्लियर? तो अब आगे हमें क्या करना है, देखो सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, इस x से x ये पहले कैंसिल आउट हो गया, देन इस 1 अपॉन cos x को जब आप आगे सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, देखो x से x कैंसिल आउट हो गया। अब इस 1 अपॉन cos x को जब एक बार आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो सबसे पहली बात माइनस से माइनस लिखा, इस x को लिखा, साइन x अपॉन cos x क्या होगा 10x होगा इसलिए हमने 10x लिखा, प्लस इस cos x को जब इसके अपॉन में लिखोगे cos x अपॉन cos x क्या होगा 1, तो इसलिए हमने 1 लिखा। क्लियर है? सिंपली इसको इससे किया देन इसको फिर इससे किया तो हमें ये मिला। अब हम क्या लिखेंगे, log x cos x सेम है इसलिए हमने इसको सेम लिखा। तो आप देख सकते हो कि du अपॉन dx कैसे निकालना है, u जो कि इस साइड में क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई। u मीन्स क्या, u की वैल्यू क्या गिवन थी, ये गिवन थी, सो हमने लिखा एंड इस वाले पूरे पोर्शन को हमने सेम यहाँ लिख दिया। तो अभी तक हमने क्या निकाला, du अपॉन dx निकाला। अब हम क्या करेंगे, v गिवन क्या है x साइन x की पावर 1 अपॉन x, ये गिवन है। सिंपली इसका भी वैसे ही हमें करना, बहुत ही आसान तरीके से होगा एंड आप सभी आप कर सकते हो, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए v log लेना बहुत साइड, तो पहले log लिया इस साइड भी और इस साइड भी,
देन log x का जो भी पावर है उसे आगे लिखते हैं, इसलिए 1/x आगे लिखा, log x sin x सेम लिखा। क्लियर यहाँ तक है। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करोगे इसको। सबसे पहली बात तो ये है कि log v इक्वल टू 1/x log x sin x गिवन था। डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे कैसे, log v का क्या होगा 1/v, v का क्या होगा dv/dx इक्वल टू 1/। अब इसका कैसे करोगे डिफरेंशिएट, इस वाले को u मानोगे एंड इस वाले को v मानोगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैसे, u एज इट इज इसलिए u एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v इसलिए इसको लिखा, डिफरेंशिएशन का साइन लगाया, प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u तो वो हमने लिख दिया। क्लियर। अब हम देखो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही आसान है कैसे, 1/x सेम लिखा, log x sin x का कैसे करोगे, सबसे पहले देखो log x इसको माना तो log x का क्या होगा 1/x, तो x क्या था x sin x वो लिखा, इनटू इस log के x का जब करोगे तो क्या दिख रहा है हमें कि u डॉट v फिर से लगाना होगा, इसलिए u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन sin का डिफरेंशिएशन cos x प्लस v एज इट इज sin x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। सो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v हमने सेम लिखा, प्लस ये देखो एज इट इज लिखना इसलिए हमने इसको एज इट इज लिख दिया। देन 1/x का क्या होता है माइनस 1/x², ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जब भी 1/x दिखे तो उसका माइनस 1/x² लिख दो। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखो, इस x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा x² sin x वाले पार्ट को जो कि अपॉन में है उसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जब x² sin x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उससे होगा क्या कि सबसे पहले देखो x² लिखा sin x लिखा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा ऊपर हमने लिख दिया। क्लियर यहाँ तक है। अब क्या किया हमने, इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, sin x इंटू 1 sin x अपॉन x² इंटू sin x को इसके नीचे लिख दिया। क्लियर है। तो हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को एक बार इसके नीचे लिखा, इस वाले पार्ट को एक बार इसके नीचे लिखा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट है और बीच में प्लस का साइन है। डन। देन प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, माइनस log x sin x सेम लिखा, x² जो कि इसके अपॉन में था उसको हमने इस पूरे के अपॉन में लिख दिया। क्लियर है। नाउ x से x कैंसिल आउट हो गया तो नीचे क्या बचा, x बचा, cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x, तो वो लिखा, प्लस sin x से sin x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कुछ नहीं मीन्स 1 बचा, नीचे क्या बचा x² माइनस इस वाले पार्ट को हमने सेम लिखा। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, x² सबसे बड़ी पावर की x², इसलिए x² हमने एलसीएम लिया। देन इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर क्या मिलेगा, x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x, तो ये हमारा क्या मिला dv/dx। कैसे निकालेंगे, देखो dv/dx जो मिलेगा वो v जो कि इस साइड में डिवाइड था, इधर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो v की वैल्यू क्या थी, ये थी, सो हमने लिख दिया एंड इस वाले पूरे पोर्शन को हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर यहाँ तक है। अब क्या करोगे, अब हमें dy/dx निकालना है, वो कैसे निकालेंगे कि du/dx एंड dv/dx की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। कैसे, du/dx की जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है उसको हम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस पूरे वैल्यू को du/dx की जगह लिखा प्लस dv/dx की जगह पर ये वाली पूरी वैल्यू आप यहाँ पर लिख दोगे तो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है। तो इसका हमें डिफरेंशिएट करके dy/dx कैलकुलेट करना है। कैसे निकालना है उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी तक हम करते आ रहे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने की कोशिश करो, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहले इस वाले को u माना, इसको v माना, देन इसे u लिखा प्लस v लिखा इक्वल टू 1, तो अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होगा du/dx प्लस v का क्या होगा dv/dx इक्वल टू 1 का क्या होता है कांस्टेंट, इसलिए उसका हमने 0 लिखा। क्लियर यहाँ तक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले u लेंगे, u इक्वल टू x की पावर y है, क्या करना है डिफरेंट लॉग लेना है बोथ साइड। कैसे, बहुत ही आसान है, u के साथ में लॉग लिखा, इस वाले पूरे के साथ में भी लॉग लिखा, log u इक्वल टू लॉग, अब देखो log x की जो पावर है उसे क्या करते हैं आगे लिखते हैं ना, इसलिए हमने y को आगे लिखा, log x वो लिख दिया बाद में। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे। कैसे, फॉर्मूला लगाएंगे, log u का क्या होगा बोलो, log u का 1/u और u का क्या होता है du/dx इक्वल टू, यहाँ कैसे करोगे u डॉट v लगेगा, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि y
क्लियर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, y log x का क्या होगा 1/x प्लस log x सेम लिखा, y का क्या होगा dy/dx। अब अगर हमें du/dx निकालना है तो कैसे निकालोगे, u जो कि इस साइड डिवाइड हो रहा है इधर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो u की वैल्यू क्या थी x की पावर y थी, सो हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। एंड इस y को 1 से करोगे y/x प्लस log x इंटू dy/dx निकाला। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ du/dx निकाला। अब हम v लेंगे जो कि गिवन है y की पावर x गिवन है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले log लोगे बोथ साइड, log v इधर भी लिखा log y की पावर x इक्वल टू, देन log v सेम लिखा log x की जो भी पावर है उसे आगे लिखते हैं इसलिए उसको आगे लिखा, log y सेम लिखा। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड किया कैसे, log v का 1/v, v का dv/dx इक्वल टू, इसका जब करोगे तो इसे u और इसे v मानना है इसलिए u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, सो हमने लिख दिया। क्लियर है। तो यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए बढ़ते हैं आगे। देखो अब हमें dv/dx निकालना है। क्या निकालना है, dv/dx निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, v जो कि उस साइड में क्या हो रहा था डिवाइड, इधर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इसलिए हमने उसे मल्टीप्लाई में लिखा। एंड ये हमारा पोर्शन बचा हुआ था, आप देख सकते हो क्या बचा था हमारे पास। इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, x log y का क्या होगा 1/y और फिर y का फिर से करेंगे तो क्या होगा dy/dx और इसी तरह से x का क्या होगा यहाँ पर 1 होगा। सो हमने किया इसे सिंप्लीफाई। ठीक है, अभी तक हमने du/dx एंड dv/dx की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, क्या था du/dx प्लस dv/dx इक्वल टू 0, तो वही काम हम करेंगे कि du/dx जो निकाला वो लिखा प्लस dv/dx निकाला वो लिखा इक्वल टू 0 हमने सेम लिख दिया। क्लियर यहाँ तक है। अब क्या करोगे, आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे यही आपका आगे डिफरेंट है, देखो समझने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहली बात y देखो सेम लिखा, x, अब इस x की पावर y को एक बार इस वाले पूरे पार्ट से करोगे मल्टीप्लाई इस वाले से, फिर इस x की पावर y को एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y को सेम लिखा, अब इसको जब इससे करोगे मल्टीप्लाई तो x की पावर y है और नीचे x की पावर क्या 1 है, इसलिए पावर क्या होता है जब डिवाइड में हो तो पावर में से एक माइनस करते इसलिए y - 1 किया, प्लस इस x की पावर y को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं सिंपली लिख देना साथ में, तो x की पावर y लिखा, log x लिखा और dy/dx लिखा। क्लियर, प्लस सेम वही काम इस साइड भी करना है। कैसे देखो, y की पावर x गिवन है, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, x सेम लिखा, y की पावर x और ये अपॉन y है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने की वजह से पावर में से एक माइनस करेंगे तो x - 1 लिखा। सिमिलरली y की पावर x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर x लिखा एंड log y लिखा इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं, हमने सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करोगे। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो क्या है, dy/dx कैलकुलेट करने की। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात हम देखो इसमें से देखेंगे कि dy/dx एक ये रहा, दूसरा dy/dx ये रहा, इसलिए हम इन दोनों को पहले इस लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, देन इक्वल के इस साइड में जो बिना dy/dx वाला पोर्शन है उससे इस साइड लाकर लिख देंगे। तो जब इसको इस साइड लाओगे तो क्या होगा माइनस होगा, इसको भी साइड लाओगे क्या होगा माइनस होगा, लेकिन हमने क्या किया पहले ही माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर जो दो माइनस थे वो दोनों ही क्या बन गए प्लस बन गए। तो ये वाला पोर्शन भी लिखा प्लस में, ये वाला पोर्शन भी लिखा प्लस में। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है dy/dx, तो हम इस dy/dx को क्या करेंगे कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या बचा ये वाला पोर्शन 100 लिखा प्लस यहाँ से ये ले लिया कॉमन, क्या बचा x - 1 100 लिखा। क्लियर है, इक्वल टू ये वाला पूरा पोर्शन सेम लिखना। अब देखो कितना आसान हो चुका है कि dy/dx हमें निकालना है, तो आप खुद ही बता सकते हो कि ये वाला पूरा पोर्शन जो कि इस dy/dx के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड आकर इस पूरे के क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने उसको यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो चुका है। ठीक है, मैंने बहुत ही आराम से स्टेप बाय स्टेप एक एक टर्म्स को क्लियर करते हुए समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करता है, दिखने में बहुत ही छोटा और बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है।
कि y की पावर x इक्वल टू x की पावर y, इसको सॉल्व करके dy अपॉन dx हमें निकालना है। ठीक है, निकालेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रही है, तो आप जानते हो कि हमें क्या करना, लॉग लेना है। कहाँ लॉग लेना है, बोथ साइड लेना है। ठीक है, सो हमने किया, तो इसलिए इस पूरे के साथ में लॉग लिखा, इस वाले पूरे टर्म्स के साथ में भी लॉग लिखा, कुछ भी नहीं किया। ठीक, अब आप अगला कॉन्सेप्ट आप जानते हो ऑटोमेटिक क्या करने वाले हैं कि लॉग एक्स की जो भी पावर है, लॉग वाई की जो भी पावर है उसे आगे लिखना है, इसलिए हमने इस एक्स को आगे लिखा, लॉग वाई सेम लिखा। ठीक है, इक्वल टू लॉग एक्स की जो पावर है उसे आगे लिखा, लॉग एक्स सेम लिखा। क्लियर यहाँ तक है? नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, कैसे करोगे आप बताओ मुझे। इसका जब करना हो डिफरेंशिएट तो कैसे करोगे, इसको u माना, इसको v माना, तो u डॉट v क्या होता है, u एज इट इज, एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है, log y, log y का क्या होता है 1 अपॉन y, 1 अपॉन y करेंगे, एंड y का x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx हो गया। क्लियर, प्लस v एज इट इज, log y एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u, x का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर, इक्वल टू सेम वही कॉन्सेप्ट इस साइड में भी लगेगा। इसका डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो u डॉट v लग रहा है, तो इसलिए u एज इट इज, y एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v log x का क्या होगा 1 अपॉन x, और x का फिर 1 हो जाएगा, प्लस v एज इट इज, log x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u y का क्या होता है dy अपॉन dx। क्लियर है? अब आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो बहुत ही आसान है। कैसे, इस x को 1 से करोगे x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने सेम लिखा, डन, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। देन log y को 1 से करेंगे log y इक्वल टू सिमिलरली y इंटू 1 वाई अपॉन एक्स, प्लस इस वाले पूरे पोर्शन को सेम लिखा। यहाँ तक क्लियर है बोलो। अब हम क्या करेंगे कि हम डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड लिखेंगे। कैसे, देखो x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स तो पहले से ही था, सो लिखा। ठीक है, इक्वल के इस साइड में भी एक हमें टर्म दिख रहा है ये वाला, जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, उसको जब इस तरफ लाओगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए log x डी वाई अपॉन डी एक्स हो लिखा, इक्वल टू y अपॉन एक्स पहले से था, एंड विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म्स कौन सा था, log y, उसको इस साइड लाओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो हमने लिखा, क्या किया कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड लिखा, एंड विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वाले को दूसरे साइड लिखा, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों में से आप कॉमन लोगे। ठीक, कॉमन लोगे तो क्या होगा, कॉमन लेने के बाद वो आप बाहर लिखोगे, यहाँ से क्या बचा एक्स अपॉन वाई, सो लिखा, माइनस यहाँ से क्या बचा लॉग एक्स, सो लिखा, इक्वल टू इसे कैसे सॉल्व किया, देखो y अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई हमने सेम लिखा। अब देखो क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है कि हमने कैसे सिंप्लीफाई किया। देखो कि आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो y अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई, ये गिवन था क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसे सिंप्लीफाई कैसे किया, देखो y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा, तो इनका एलसीएम अगर हम ले तो क्या होगा, x होगा, इसलिए हमने x लिखा, y माइनस इस x को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, x log y लिखा। ठीक है, तो वही हमने किया। तो देखो आप इस वाले पोर्शन को जब हमने सॉल्व किया तो ऊपर क्या मिल रहा है, y माइनस एक्स लॉग वाई मिल रहा है, इसलिए हमने राइट हैंड साइड में y माइनस एक्स लॉग वाई, जो कि हमने भी बताया आपको, सो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और इस साइड में जो पोर्शन था, क्या पोर्शन था, x अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स, ये गिवन है, इसका भी एलसीएम लोगे तो क्या होगा, y x माइनस इस y को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, y log x, तो ये होगा। तो ये वाला पोर्शन भी इस साइड आकर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मींस ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, इसलिए हमने y को मल्टीप्लाई में लिख दिया, और ये वाला पोर्शन जो कि इधर डिवाइड में हो रहा था वो इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड आकर वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपली देखो हमने क्या किया कि यहाँ तक सॉल्व कर दिया था हमने। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकाला, इस वाले को एलसीएम लिया एंड इस वाले को एलसीएम लिया, अपॉन में सॉल्व करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एंड पेपर में 100% इसके आने के चांस है, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है ये पेपर का। सो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है इसमें,
क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x। ठीक है, वेरी सिंपल, दिखने में बहुत ही आसान, बट जब इसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, बट आई विल ट्राई टू मेक इट इजी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड। सो हमने किया कैसे, लॉग इसके साथ में भी लिखा एंड इस वाले पूरे के साथ में भी लॉग लिखा। ठीक, अब क्या करेंगे, आप जानते हो लॉग x का जो भी पावर है उसे आगे लिखेंगे, इसलिए y को आगे लिखा, log cos x हमने सेम लिखा, क्लियर, इक्वल टू log cos y की जो पावर है उसे आगे लिखा, इस वाले पोर्शन को सेम लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करोगे, देखो सबसे पहली बात तो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको दिख रहा है इसे u मानना और इसे v मानना है ना, इसलिए u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, इसलिए हमने सेम लिख दिया, प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है y, सो हमने लिखा, क्लियर, इक्वल टू इसका जब करोगे तो सेम वही चीज दिख रहा है आपको, u इसे मानना इसे v मानना, तो u डॉट v फिर से लगेगा। कैसे करोगे, देखो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है, सो हमने लिख दिया, प्लस v एज इट इज, इसलिए v एज इट इज लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है, सो हमने लिख दिया, क्लियर। अब देखो आगे कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसे, सबसे पहली बात y को हमने सेम लिखा, ठीक है, अब क्या करोगे, log x का क्या होता है 1/x होता है, इसलिए x क्या है cos x, इसलिए 1/cos x लिखा, ठीक है, इनटू इस log के x का यानी cos x का करोगे क्या होगा माइनस साइन x। डन, यहाँ तक log x का किया 1/x एंड इस x का किया तो माइनस साइन x हो गया, प्लस ये वाला पोर्शन सेम है इसलिए हमने इसको सेम लिखा, y का क्या होगा dy/dx ही होगा, सो हमने लिख दिया, इक्वल टू इधर कैसे करोगे, देखो u एज इट इज x सेम लिखा, log x cos y का करोगे क्या होगा 1/cos y इंटू cos y का फिर से क्या होगा माइनस का साइन y एंड इस y का फिर से करोगे तो dy/dx। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलो तो आपके लिए क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, देन प्लस log cos y हमने सेम लिखा, देन इस x का करोगे डिफरेंशिएट तो वो क्या हो गया 1, क्लियर यहाँ तक है। अब देखो आगे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सबसे पहली बात तो ये है कि y हमने सेम लिखा, माइनस को आगे लिख दिया एंड इस साइन अपॉन cos x को क्या लिखा 10x लिखा, ठीक है, प्लस log cos x सेम लिखा, dy/dx सेम लिखा, इक्वल टू इधर कैसे सॉल्व करोगे, माइनस को पहले आगे लिखा हमने, देन इस x को लिखा एंड साइन y/cos y क्या होगा 10y, dy/dx सेम लिखा, प्लस log cos y को हमने सेम लिखा। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो आप, ठीक है। अब देखो क्या करना, हमें सेम वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया कि dy/dx को एक तरफ लिखो, तो ये वाला पार्ट तो पहले से लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए हमने इस वाले पार्ट को तो देखो एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक। राइट हैंड साइड में हम देखें तो आपको dy/dx वाला पार्ट दिख रहा है जो कि माइनस में है, वो इस साइड आकर क्या होगा प्लस होगा, इसलिए हमने उसको इस तरफ लाकर प्लस में लिखा, ठीक है। dy/dx को एक तरफ लिख दिया, इक्वल के इस तरफ बिना dy/dx वाले पार्ट को लिखेंगे जो कि log cos y पहले से था, सो लिखा, इस तरफ जो कि माइनस y 10x था, सो इधर लाओगे तो क्या होगा वो प्लस का y 10x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, dy/dx दोनों में से कॉमन लिया हमने, यहाँ से क्या बचा, देखो log cos x बचा, प्लस यहाँ से क्या बचा x 10y बचा, इक्वल टू इस वाले पूरे पोर्शन को हमने सेम लिखा। अब हमें जरूरत है क्या निकालने की, dy/dx निकालने की, वो कैसे निकालेंगे, जो पहले से था राइट हैंड साइड में सो लिखा हमने ऊपर एंड इस तरफ जो कि dy/dx के मल्टीप्लाई में हो रहा था वो इस तरफ लाकर क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो इस तरीके से dy/dx हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 चार क्वेश्चंस जो कि बहुत ही डिटेल में एंड स्टेप बाय स्टेप एक नए अप्रोच के साथ हमने समझने की कोशिश की है। मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। अगर आ गए हों तो इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से खुद से ट्राई करने की कोशिश करें एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर्स करें औरों को भी, जिनसे उनको भी फायदा मिले एंड आल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 to 18 जो कि इस पूरे एक्सरसाइज का डी एंड होगा, वो कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, सी यू, थैंक यू।